4 मई सन 2006 को बीकानेर में ये दीक्षा स्पीच थी। जहां हमने पिछली बार बात छोड़ी उससे आप बात आगे बढ़ाते हैं। 187 लोग जो अभी देख रहे हैं, आप सबके अंदर यही गुरुदेव विराजमान है, यही परम सत्ता है, यही परम तत्व है। इन्हीं को प्रणाम है, इन्हीं को जय गुरुदेव है। गुरुदेव कहते हैं कि वो जो नाम है ना, वो चेतन मंत्र है, एनलाइटन मंत्र है। ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, एक ट्रेडिशनल वो है, एक वैदिक मंत्र है। समझे नहीं समझे? वो हमारे मंत्र जो हैं सारे ध्वनियों से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि से। संसार की उत्पत्ति वो सरस्वती की वीणा की झंकार से हुई। मतलब एक ठोस बेस पे, ठीक है, एक ऐसा टाइम आ गया कि हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। वो पश्चिम वाले विज्ञान के हिसाब से पता नहीं, ठीक है, विकास तो कर लिया, मगर अब एड्स अगर ठीक होता है तो बात तो सुन लो, क्यों हो रहा है। पहले पहले मेरे को कहते थे जी, मैं उनको कहता आप आदमी को साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हो, एक पैरासाइकोलॉजी भी कोई होती है। वो बड़े परेशान हो गए, कहने लगे, वो कहते हैं आप अपनी पैरासाइकोलॉजी से लेबोरेटरी में रिजल्ट दो भाई तो मान जाएंगे। अब वो रेनबैक्सी ने वो रिजल्ट दे दिया, HIV नेगेटिव हो गया। HIV वायरल लोड 50 से नीचे आ गया। अब वो आदमी किसी को अफेक्टेड नहीं कर सकता। एड्स मर गया। आदमी एक है ना, फिजिकल बॉडी तो एक है ना, सारी दुनिया के आदमियों की है। समझने की कोशिश करो, अगर एक बॉडी में एड्स मर गया तो फिर दूसरी में जिंदा कैसे रहेगा, मुझे ये बताओ। मगर इस बात को समझ नहीं पा रहे, हैरान इसलिए हैं कि बिजनेस का क्या होगा। पर ये रुकने वाली चीज नहीं है, समझे नहीं समझे। ये एक वैदिक मनोविज्ञान है। मैं कोई एड्स कैंसर के लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मिटा रहा हूं, कभी नहीं कहा। मैं तो एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी नाम जप से। तो ध्यान के दौरान वो कुंडलिनी आपका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि अपने बस में कर लेगी और फिर यौगिक क्रियाएं शुरू करा, अपने आप करवा देगी। उसी अंग की यौगिक क्रियाएं करवाएगी जो अंग आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। समझे नहीं समझे? तो याद आ गया, कहना पड़ रहा है। अभी अभी मेरे शिष्य इजराइल से आए हैं, ये ध्यान योग करवा के आए हैं इजराइल से। ये उनका दूसरा ट्रिप था। तो एक एक लड़की ने मुझे बताया, और मतलब उनको केवल ध्यान से योग हो गया वहां। और योग के दौरान एक आदमी के यूं पेट में अपने आप मालिश हुई, अपने उसके हाथ से ही। तो इनको पूछा ये क्यों हुआ। कहने लगे आपके पेट में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उस वक्त कहा नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं। वो बाद में मेरे को कहने लगी, छोरी मेरे को कहने लगी, गुरुजी मेरे को बाद में मेरे को कहा कि वास्तव में ठीक है, वो मेरे पेट में तो गड़बड़ थी। मतलब ये एक आंतरिक चेतना क्या करवा देती है इजराइल में। अभी अभी मैं आपको बताऊं, समझे नहीं समझे। तो कुंडलिनी उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका काम नहीं कर रहा है। समझे नहीं समझे। वो सिस्टम पूरा यहां से सहस्रार से डायरेक्ट जुड़ जाएगा, मैसेज पास हो जाएगा, कोई रोग नहीं रहेगा। मगर जो ऑब्स्टिकल्स बीच में आते हैं उनको क्लियर करने के लिए इस फिजिकल साइंस के पास कोई है नहीं ऐसी बात। मतलब इतना सूक्ष्म है ये। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। अब मानसिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। कैंसर ठीक, एक कैंसर डॉक्टर मेरे पास आया था बीकानेर। मैंने कहा ठीक क्यों नहीं होता कैंसर। कहने लगा जी सही कारण मालूम नहीं, अरविंद आश्रम में एक लड़का कैंसर से मर गया। तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे फ्रांसीसी, उन्होंने बताया, मदर को बताया, वहां के आश्रम की संचालिका कोई, कि ये इस तरह से मरता है। तब उसने, मदर ने कहा कि डॉक्टर ने जो बताया उसके अनुसार मैं ये समझी कि कैंसर कोई रोग नहीं है,
शरीर की कुछ कोशिकाएं केंद्र से विद्रोह कर देती हैं, उनको अनुशासित करके रास्ते पर लाया जा सकता है। ये बात मैंने कई डॉक्टर्स को पूछी, उन्होंने कहा ये करेक्ट है। और यहां के एक दो डॉक्टर्स ने तो यहां तक कह दिया कि अगर गुरुजी कैंसर विश्व से खत्म होगा कभी, तो आप वाली थ्योरी से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये गुरुदेव की उस स्पीच का बड़ा ही कीमती हिस्सा है समझने वालों के लिए। और गुरुदेव भी बेचारे कह रहे हैं कि ध्यान से समझो, इसको समझने की कोशिश करो। तो चलो इसको फटाफट अपन जैसा समझा रहे हैं गुरुदेव, जिसके जैसी समझ आए उतना तो समझने की कोशिश कर ही सकते हैं। कमेंट्स में बाद में पढ़ूंगा, पहले यहां जो गुरुदेव समझा रहे हैं वो ये है। पूरा जो मंत्र का विधान है, मंत्र शास्त्र है, वो ध्वनियों पर बेस्ड है। और संस्कृत के जितने शब्द हैं, अक्षर हैं, वो सब एनलाइटन ध्वनियां हैं। और उनका जो सामंजस्य है उसके हिसाब से ये मंत्र अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब गुरुदेव ने यहाँ एक बम और छोड़ दिया, संसार की उत्पत्ति वो सरस्वती की वीणा की झंकार से हुई है। अब कोई आए इसको प्रमाणित करने के लिए, कोई कर नहीं पा रहा है। लेकिन जब आप ध्यान में जाओगे ना, तो ध्यान में आप पास्ट में चले जाओगे। जितना पुराना हिसाब किताब है आपका, ये सृष्टि बनी कैसे, ये पृथ्वी बनी कैसे, इन सारों की जानकारी आपको ध्यान की अवस्था में हो जाएगी। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की दूरी कितनी है, अनंत ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, मंगल ग्रह की दूरी क्या है, ये सब कुछ आपको अंदर की यात्रा करने से पता चलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड जो अंदर है वही बाहर है, बाहर तो उसका डमी है, रेप्लिका है, मॉडल है बस। वो बाहर तोड़फोड़ कर लेने से कुछ नहीं होगा, अंदर वाला ठीक हो जाएगा तो बाहर वाला भी ठीक हो जाएगा। तो अब ये इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है विज्ञान, हमारे वाला पश्चिम वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं। पर गुरुदेव ने ये कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर एड्स ठीक हो सकता है तो बात तो सुन लो कि ये ठीक क्यों हो रहा है, इसके ठीक होने के पीछे कारण क्या है। और गुरुदेव ने कहा साइकोलॉजी से ऊपर उठ करके ये चीज है जिसको पैरासाइकोलॉजी कहा जाता है, परा मनोविज्ञान, परा विद्या। विद्या दो तरह की है, परा और अपरा। अपरा विद्या तो अपन स्कूल कॉलेज में पैसा दे करके खरीद लेते हैं, सीख लेते हैं, मेहनत तो लगती है। लेकिन परा विद्या गुरुदेव के चरणों में जाने से मिलती है, उसके आशीर्वाद के बगैर एक पै नहीं सीख सकते परा विद्या का। ऐ तो सीख सकते हो आप पैसा दे करके। तो लेबोरेटरी में रिजल्ट देना चाहिए परा मनोविज्ञान को। अब लेबोरेटरी तो वो कोई साइंटिफिक मामला हो, रिसर्च का मामला हो तो लेबोरेटरी भी चले। तो गुरुदेव के भी खपत थी कि अपनी भी एक लेबोरेटरी चलाओ। तो भंवर सिंह जी से वो लेबोरेटरी चलाई 1.5 साल। उसमें ऐसे ही रोगों वाले आए, और जिनके कोई फिजिकल डिजीज था उनके एक्चुअल में स्पिरिचुअल डिजीज निकला। तो वो काम करवा करू करके भंवर सिंह जी को 28 साल एकदम चुपचाप बैठाए रखा कि ठीक है बैठ, अभी धर्मेंद्र तैयार होगा तो करवाएंगे काम। तो अब वो लेबोरेटरी यहां भी चल रही है। पर गुरुदेव ने HIV पॉजिटिव केसेस लिए और उनको कहा ये मंत्र जपो, और उनको लौंग वाला उपाय बताया। लोग जिक्र नहीं करते हैं उसका, लेकिन करना जरूरी है। क्योंकि ये जितने भी एड्स कैंसर के पेशेंट हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हैं, इनको कोई अंदर से मंत्र जाप करने से रोकता है। तो लौंग एक ऐसी आग की तरह काम करता है उस तमोगुण के लिए कि जैसे मैंने कहा ना कि जिसके मंत्र जाप नहीं चल रहा, वो लौंग वाला उपाय करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। वो तो सीक्रेट है एक तरह से जो भंवर सिंह जी को बता रखा है। वो बात सुनते ही अभी से खलबली मच जानी शुरू हो जाती, अभी से, कि ये आ गया, अब एक नया बम फोड़ने के लिए आ गया। तो गुरुदेव ने तो वो HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके दिखा दिया, और मंत्र जाप के बल पे हुआ, मंत्र शक्ति से हुआ, बिना दवाई के हुआ। अब विज्ञान उसको नहीं माने तो मैं विज्ञान वालों को कहता हूं आप अंधविश्वासी, आप अज्ञानी। क्योंकि गुरुदेव ने एड्स को मार दिया, एक आदमी में मार दिया तो सब में मार दिया। सारों में एक ही तो शरीर है, एक ही जैसा शरीर है सबका, कितनी बड़ी बात है। अब नहीं लोग समझ पा रहे, या तो मजबूरी में नहीं समझ पा रहे, या उनकी दुकानें बंद होंगी। दुकानें तो मैं कह रहा हूं देवी देवताओं तक की बंद हो जाएगी, सारे लोक ध्वस्त हो जाएंगे। अभी सुनाऊंगा ना समाचार सूक्ष्म जगत का, सारे देवी देवताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। अभी मेरे को रोका जा रहा था, है ना, दिन में मेरी गाड़ी खराब कर दी, 1.5-2 घंटा खराब कर दिया, क्या हो गया उससे, कुछ नहीं होगा।
ये बात रुकने वाली नहीं है। यही बात गुरुदेव ज्ञान कह रहे, देखो ये चीज रुकने वाली नहीं। ये एक वैदिक मनोविज्ञान है जो प्रकट हो गया। अब ये पूरी मानव जाति का भला करके ही चैन लेगा, उससे पहले चैन नहीं लेगा। तो गुरुदेव ने जो प्रोसेस बता दिया वो फूल प्रूफ प्रोसेस, आप उसको सीरियसली कर लोगे तो आपके भी बदलाव आ जाएगा। कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, खुला मामला है, करो। तो ध्यान के दौरान ही आपको योग होगा, इसलिए मैंने अंडरलाइन करके बताया है। लोगों को बिना ध्यान के योग होना चालू हो जाता है, वो बड़े राजी होते हैं, 2-2 घंटे योग होता है, फिर 2-2 घंटे 15 मिनट बोल के बैठे, 2-2 घंटे योग हो रहा है। तो ये तो सूचना है कि अंदर तमोगुण है, वो नाटक कर रहा है। ये पूरा जो तरीका गुरुदेव बता रहे ना, मंत्र जाप और ध्यान का, और पहली बार में हो अल्लाह होना चालू हो जाता है। आप पुराने वीडियोस देख लो, मेरी बात पे क्यों जाते हो। गुरुदेव जब दीक्षा देते थे और कहते थे अब भाई ध्यान करो 15 मिनट, तो मतलब 15 मिनट बोलते ही वो तो हो अल्लाह चालू हो जाता था, आंख बंद करने से पहले हो अल्लाह चालू हो जाता था। वो क्या था, थोड़ा उस पर भी शोध कर लो, पता तो चले। सारा ही कुंडलिनी जागरण थोड़ी है। कुंडलिनी जागरण होकर के ध्यान की अवस्था में योग करवाती है, और कईयों का ध्यान खुलता नहीं था, कई तो बदहास होकर के गुरुदेव के मंच तक चले जाते, फिर गुरुदेव उसको अलाउ करते आने दे, और यहां से आज्ञा चक्र दबाते, तब जाके वो शांत होता। क्या था वो, थोड़ा रिसर्च करो इसके ऊपर। मेरे जो समझ में आई वो ये है कि इससे आइडेंटिफाई हो जाता है तुरंत कि किसके आध्यात्मिक रोग है। एक यही मेजर रोग है, फिजिकल मेंटल कोई रोग नहीं है। आध्यात्मिक रोग ठीक होगा तो फिजिकल मेंटल रोग ठीक हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। और जिसके बाकी आध्यात्मिक रोग नहीं है, फिजिकल और मेंटल रोग हैं, उनके योग होगा जो कुंडलिनी करवाती है, और उसी अंग का करवाती है। वो बदहवास नहीं हुए फिरते और गालियां नहीं निकालते फिरते। ये सारी चीज बड़ी सूक्ष्म है, इसको समझने की जरूरत है। तो इजराइल वाला उदाहरण गुरुदेव ने इसलिए दिया कि पेट पे ऐसे मल रहा हाथ अपना, और बाद उसने उस समय तो कह दिया ना मेरे कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में कहा हाँ मेरी दिक्कत थी। तो इतना सूक्ष्म मामला है कि वो जो चेतना है, आंतरिक चेतना, वो क्या नहीं करवा सकती। जिसने पूरी सृष्टि बना दी वो आपका ध्यान नहीं रख सकती, वो आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती है। आप उसी की संतान हो, वो नहीं होती तो आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता, गुरुजी भी नहीं होते। तो वो आपको ट्रीट करेगी और पूरे सिस्टम को सहस्रार से कनेक्ट कर देगी। कईयों के जबरदस्त शीर्षासन होता है, आधे आधे घंटे शीर्षासन होता है, क्योंकि वो कनेक्शन सहस्रार से कटा हुआ होता है ना, इसलिए वो कनेक्शन रीस्टेब्लिश करने के लिए रीसेट मोड में कुंडलिनी आपको आधे आधे घंटे करवा देती है। तो वो जो 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 सिस्टम ठीक से काम नहीं करे तो उनको उसी ब्लड फ्लो में, ब्लड की जो भी होती है उसी फ्लो में उनको बहना पड़ता है। तो कुंडलिनी अंदर की डॉक्टर नहीं है, और उसको पता है आपको क्या रोग है। बस आप तो गुरु के चरणों में समर्पित भाव से बैठ जाओगे, फिर आगे आपकी छुट्टी, कोई रोग नहीं रहेगा। बाहर वाला डॉक्टर, अंदर वाला डॉक्टर सारे काम करेंगे। फिर अब ऑब्स्टेकल क्लियर करने के लिए साइंस के पास तो कुछ नहीं। साइंस के पास टेस्ट ट्यूब्स है, उसमें डालेंगे आपका खून, आपके टिश्यूज डालेंगे, मल डालेंगे, मूत्र डालेंगे, जो डालेंगे उससे बता देंगे आपके ये है वो है। एड्स वालों के करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वायरल लोड टेस्ट करते हैं, CD4 CD8 काउंट टेस्ट करते हैं, कर लिया फिर। और यहाँ गुरुजी कुछ नहीं, बस वो रिपोर्ट आ गई कि हाँ ठीक है बेटा बैठ तू ध्यान कर, हो जाएगा काम। और 40 दिन में लोगों के नेगेटिव हो गया, HIV पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया बिना दवाई खाए। अब दोबारा टेस्ट करो, फिर साइंस ये 2 टेस्ट ट्यूब के रिजल्ट मैच करती रहे, सिर खुजलाती रहे, और पता लगाए कि क्या चीज है ये, कैसे ठीक हो गया। ये कोई मिरेकल है, ये कोई वंडर थेरेपी है, ये कोई जादू है, ये कोई ब्लैक मैजिक है या व्हाइट मैजिक है, क्या है ये? गुरुदेव ने इसका बहुत सिंपल जवाब दिया कि विज्ञान वाले केवल मैटर ही मैटर तक उलझे हुए हैं। जब तक उसमें स्पिरिट नहीं मिलाओगे, आत्मा उसमें शामिल नहीं करोगे, तब तक कोई रोग असाध्य नहीं होगा। असाध्य रह जाएंगे, कोई रोग साध्य नहीं होगा। तो वो स्पिरिट वाला मामला अब डॉक्टरों के टेस्ट ट्यूब में फिट बैठता नहीं है। अब वो तो बेचारे जैसा पढ़ाया गया वैसे ही पढ़ते हैं।
तो उनके वो फिट नहीं बैठेगा तो मजबूरी है उनकी, क्या करेंगे। तो अंततः ये हो गया कि फिर वो जो स्पिरिट है, गुरुदेव पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट बोलते हैं ना उसको, ये पवित्र आत्मा स्वयं ही दीक्षा देती है, स्वयं ही अंदर जाके बैठ जाती है इस मंत्र के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से। और फिर जब पवित्र आत्मा अंदर रहेगी तो दुष्ट आत्मा कहाँ रह लेगी। ये बात वैज्ञानिकों को समझ में आ जाएगी ना, तो फिर इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल काम है। अब कहने को आप ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो, लेकिन गुरुदेव ने तो खुला चैलेंज किया कि ये मेरी तस्वीर है भाई, कर लो ध्यान, आप किसी भगवान का नाम जप लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, योग हो जाएगा। वो योग क्यों हो जाता है। अब वो गुरु भाई ने पूछा ना कि आपको देखते ये भूतिये बोलने क्यों लग जाते हैं, तो हो सकता है वो गुरुदेव की एनर्जी मेरे अंदर भी आ गई हो, मैं चेतन हो गया हूं, इसलिए मेरी बात सुन करके कईयों के बिना बात के योग होना शुरू हो जाता है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो जान ही नहीं रहा उनको, देखा ही नहीं मैंने उनको, तो वो आवाज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसी से हो गया। तो मैं निर्दोष हूं भाई, मेरा कोई दोष नहीं इसमें। अब वो कैंसर का भी यही एक फंडा है कि कैंसर वैंसर और कुछ नहीं है, दुष्ट आत्माएं, और ये निकल जाएंगी तो कैंसर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक डॉक्टर ने तो कम से कम माना कि गुरुजी थ्योरी आपकी चलेगी, देवता और दानव वाली थ्योरी चलेगी। तो अब आप अगर नहीं यकीन करते हो तो आप ये शाम वाले प्रोग्राम देखते रहो, उसमें हम धमका भी देते हैं किसी को, तो लोग सोचते हैं गुरु भाई बहन को धमका रहे। वो गुरु भाई बहन को नहीं धमका रहे, वो तो जो आता है ना अकड़ करके उसको धमकाते हैं, और वो धमक जाता है बेचारा। कई अकड़ते हैं तो अंदर ही है सारा कुछ, सारे लोग अंदर हैं तो अंदर ही कार्यक्रम होगा, ऐसा होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो आई थिंक